नमस्कार दोस्तों। आज मैं रामायण की कुछ चौपाइयाँ लेकर आई हूँ और उनके अर्थ भी कहूँगी। रामायण का पाठ और उनको याद रखना बहुत कठिन काम है। पुस्तकों की मदद से, ग्रंथ की मदद से ही मैं सुना पाऊँगी। साथ ही मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के लोग भी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, तो कुछ शोरगुल भी संभव है वीडियो के बीच में। उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मैं अपनी बात रखूँगी और मुझे आशा है कि आप उन परेशानियों से अलग करके मेरी बात को सुनेंगे और चौपाई और उसके अर्थ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाइयाँ हैं और उनके अर्थ हैं। भगवान का नाम तो कोई लेके तुरंत ही संपूर्ण नहीं कर सकता है। लाखों वर्ष लग जाएंगे फिर भी भगवान के नाम का गुणगान का अंत होना मुश्किल है। लेकिन प्रयास भी मनुष्य तभी कर सकता है जब भगवान की कृपा हो। तो मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे यह बताने का अवसर मिला है कि मैं भगवान के नाम और गुण की चर्चा करूँ। शायद यही बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर भगवान की, और इस बड़ी कृपा को मैं अकेले नहीं रख के आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जितना धर्म मुझे मिलता है वह सारा धर्म आपको मिल जाए। कहते हैं कि धर्म बांटने से और बढ़ता है, विद्या बांटने से बढ़ती है, और धन बांटने से घटता है, लेकिन विद्या बांटने से नहीं घटती है, ज्ञान बांटने से नहीं घटता है, और धर्म और परोपकार करने से तो यह दोगुना और चौगुना बढ़ता है। तो शुरू करते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। बिनु पद चलई, बिना पैर के जो चल सकते हैं और बिना कान के ही सब सुन लेते हैं। कर बिनु करम करई विधि नाना, जो बिना हाथों के सभी काम कर लेते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, मुख के बिना ही जो सकल रस के भोगी हैं, सभी रस के भोगी हैं। बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, बिना बोले ही बहुत बड़े वक्ता हैं। यह कौन है? भगवान श्री राम है। यह कौन बोल रहे हैं? यह तुलसीदास बोल रहे हैं। और आज मेरा सौभाग्य है कि उनकी प्रशंसा और श्री तुलसीदास रचित रामायण की कुछ लाइनें मैं अपने मुख से बोल रही हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। कहते हैं कि जब केवट उन्हें नदी पार करा रहे थे, भगवान ने उन्हें उतराई देनी चाहिए। तो इसको तो एक गायक ने भी गाया है, जो कीर्तन गाते हैं, भजन गाते हैं, कि आज आप मेरे घाट आए हैं तो मैं आपको पार उतार देता हूँ। जब मैं आपके घाट आऊँगा तो आप मुझे उतार देना। इससे बड़ी और उतराई क्या हो सकती है कि आज मैंने आपको गंगा पार करवाई है, आप मुझे इस भव सागर से पार करवा देना। तो जब श्री राम केवट को उतराई देनी चाहिए, तो भगवान ने कहा कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, कि आप मेरी नाव में बैठ गए और आपके चरण धूलि को मैंने, चरणामृत को मैंने पूरे घर परिवार, अपने ग्राम, अपनी नौका, सब जगह छीड़ दी। अब मुझे क्या चाहिए? इससे बड़ा प्रसाद कोई क्या हो सकता है? तो फिरती बार मोही जो देवा, लौटते समय जो आप देंगे, अभी तो आप वनवास जा रहे हैं, जब आप लौटेंगे फिर जो आप देंगे, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा, वह प्रसाद में सिर झुका कर लूँगा,
माथे पे रखूँगा उसको। तो इसीलिए अभी भगवान आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोई जावै जानई जही देहु जनाई, सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हई होई जाई। तुमरी कृपा तुम्हई रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। कहते हैं कि सोई जान नहीं यही देहु जगाई, वही जान सकता है भगवान जिसे आप जनाना चाहते हैं। आपको कौन जान सकता है? जिसको आप जनाना चाहते हैं, जिसको आप बताना चाहते हैं कि आप क्या हैं, वही आपको जान सकता है। जानत तुम्हें हो जाइए, और आपको जानते ही वो आपका हो जाता है। आपका भक्त जो है वो आपको जानते ही आपका हो जाता है। तुम रहे कृपा तुम्ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा और तुम ही रघुनंदन, आप ही रघुनंदन। जान ही भगत भगत उर चंदन, आपकी कृपा को जानता है जो भगत, उस भगत के हृदय में आप शीतल चंदन के समान हैं। जैसे चंदन लगाने से शीतलता हो जाती है, उसी तरह से भगत के हृदय में शीतलता भर जाती है आपको जानने मात्र से, आपको हृदय में बसाने मात्र से। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनहि भयहु पर्वताकारा। अब ये संवाद है जामवंत और हनुमान का, कि जब हनुमान जी पहले थोड़े नटखट थे, बहुत परेशान किए रहते थे सबको, इसीलिए उन्हें किसी ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम भूल जाना सब कुछ, अपनी ताकत को भी भूल जाना। हाँ, तो जब कोई तुम्हें याद कराएगा तब तुम्हें याद होगा कि तुम बहुत बलवान हो, बहुत बुद्धिमान हो। तो जब सीता की खोज के लिए जाने की बात आई तो हनुमान ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं छोटा सा बंदर, और ये विशालकाय समुद्र, इसको पार करना है और लंका जाना है। तब जामवंत ने उन्हें कहा कि कवन सो काज कठिन जग माही, जग में ऐसा कौन सा कार्य है जो कठिन है, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो हे तात जो तुम नहीं कर सकते हो। हे तात, तुम जो काम नहीं कर सकते हो ऐसा कोई काम नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं जिसे तुम नहीं कर सकते हो। राम काज लगी तब अवतारा, राम के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। सुन ही भयहु पर्वताकारा। जैसे ही ये बात उन्होंने कही, हनुमान जी ने सुनी और उन्हें याद आ गया कि अरे वह तो लंका जा सकते हैं, समुद्र पार कर सकते हैं। तुरंत ही वह पर्वताकार हो गए। पर्वतों के राजा को सुमेर को कहा जाता है, तो सुमेर पर्वत के समान पर्वताकार हो गए, लंबी चौड़ी देह वाले हो गए। तो यही होता है कि ताकतवर लोग हैं, सिर्फ उनके मन में जगाने की ज़रूरत है। हिम्मत सभी के अंदर होती है, सिर्फ जगाने की ज़रूरत है कि आपके से बाहर कोई काम नहीं है। कौन ऐसा काम है जो मनुष्य नहीं कर सकता? चांद तक चला गया है मनुष्य, मंगल तक जाने की कोशिश कर रहा है, अंतरिक्ष में घूम रहा है। तो मनुष्य सब कुछ कर सकता है, सिर्फ उनके अंदर ईश्वर की कृपा और ज्ञान को जगाना है। तो यही कहा हनुमान जी को उनके साथी ने, जामवंत ने कहा कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो, और तुम्हारा अवतार ही भगवान राम के कार्य के लिए हुआ है। जैसे ही यह बात पवन कुमार ने सुनी, वैसे ही वह विशाल काय सुमेरु पर्वत के समान हो गए। विशाल काय देह वाले, सो महान बड़े हो गए, और उनके अंदर हिम्मत भी आ गई, ताकत भी आ गई, और वह उड़ने के लिए आतुर हो गए। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। बिनु सत्संग विवेक न होई,
कहते हैं कि संतों की संगति के बिना बुद्धि नहीं होती है, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और सत्संग कैसे मिलती है? जब भगवान की कृपा होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बनु सुलभ न सोई। राम के कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं है। सठ सुधरहि सत्संगत पाई। मूर्ख लोग सुधर जाते हैं बुद्धिमानों की संगति में। जैसे खराब सा लोहा पारस की संगति में आता है, सोना हो जाता है, कीमती हो जाता है, अमूल्य हो जाता है। तो यही बात है कि बिना संगति के, सत्संगति के मनुष्य में बुद्धि नहीं आती है। संगति मिलती है तो उनकी दुर्बुद्धि खत्म हो जाती है, उनका विवेक अच्छा हो जाता है। अब सवाल है, सत्संगति कैसे मिलेगी? जब ईश्वर की कृपा होगी, राम की कृपा होगी तो सत्संगति मिलेगी। और यह इस तरह से बदल देगा जैसे कि पारस के संगत में आने के बाद एक क्षुद्र सा लोहा अमूल्य सोना बन जाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। कि जा पर कृपा राम की हुई, जिस पर राम की कृपा हो गई उस पर सभी कृपा करते हैं। किसी की कृपा इतनी कठिन नहीं जो उस पर ना हो। अगर राम की कृपा उस पर है, राम के वैरी को कोई संरक्षण नहीं दे सकता है, तो राम के भक्त को कोई मार नहीं सकता है। तो जा पर कृपा राम की होई, जिस पर राम की कृपा हो, ता पर कृपा करहि सब कोई, उस पर सबकी कृपा हो जाती है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, आज जिनके मन में कपट, घमंड और मोह नहीं है, तिनके हृदय बसहु रघुराया। उन्हीं के हृदय में भगवान श्री राम का वास होता है, उन्हीं के हृदय में श्री राम अपना घर बनाते हैं। जिनके मन में छल होगा, जिनके मन में घमंड होगा, जिनको सबसे दुनियादारी से मोह होगा, घर है, संसार है, बच्चे हैं, सोना है, चांदी है, जमीन है, जायदाद है, अपने हैं, पराए हैं, ये मोह जिसको हो जाएगा वह ईश्वर की कृपा का पात्र कैसे हो सकता है? अपनी देह का भी मोह छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ईश्वर मिलते हैं। तो जिनके मन में कपट, मोह और घमंड नहीं है, उनके हृदय में भगवान का वास होता है। कहूँ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आप इसे स्वीकार करें। आप सब प्रकार से कामों को पूर्ण करने वाले प्रभु हैं। दीन दयाल विरद संभारी, हे दीन दयाल, आपकी प्रकृति ही ऐसी है कि आप सबके दुख को हर लेते हैं। इसीलिए हरहु नाथ मम संकट भारी, मेरे इस महान संकट को आप हर लें। तो ये तो आप रोज़ दोहरा सकते हैं कि जब भी भगवान कोई संकट में आप पड़े हों तो ये लाइन जरूर दोहराएं कि कहूँ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, इससे कोट कर दें, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। लास्ट में श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। इतना अगर पाठ करते हैं तो आपके सब कष्ट, आपके मन की सब शंका दूर हो जाती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी न जानहि न गाए। कि हरि अनंत, हरि जो है वो अनंत हैं, उनका ओर छोर नहीं, उनका जन्म नहीं जानते हैं, उनकी मृत्यु नहीं जानते हैं, उनका पालन नहीं जानते हैं, कोई ओर छोर आप उनको देख नहीं सकते। वो विश्व रूप हैं। उनका माथा कहाँ है आपको नहीं दिखाई देगा, उनके पैर कहाँ तक गड़े हैं आप नहीं जानते हैं, उनकी चौड़ाई कितनी है ये हमको नहीं पता है। तो हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है।
उनके सत्कर्म भी अनंत है, उनकी दया भी अनंत है, उनकी कृपा भी अनंत है। अब उनके भजन कैसे छोटे शब्दों में खत्म हो जाएगा, कम समय में खत्म हो जाएगा। रामचंद्र के चरित सुहाए, उनका जो चरित्र वर्णन है वह मन को सुखकारी देने वाला है, सुख देने वाला है, मन के लिए सुखकारी है। कल्प कोटि लगी जाहि न गाए, कल्प कोटि, लाखों कल्प, कोटि कल्प, करोड़ों कल्प लग जाएंगे, करोड़ों घंटे, करोड़ों दिन, करोड़ों साल लग जाएंगे, उनकी कथा का अंत नहीं होगा। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। शंकर भगवान कहानी सुनाते थे पार्वती को कि भगवान सती के मन में संदेह रहता था कि ये बाल कुमार अयोध्या के राजा का पुत्र और वो भगवान शंकर के गुरु कैसे हो सकते हैं। वो भी अपनी भगवान की कथा पार्वती को बैठकर सुनाया करते थे, प्रभु की लीला का बखान किया करते थे। तभी वह कहते हैं कि जासु नाम जपि सुनहु भवानी, की हे भवानी, जिनके नाम को जप कर भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो भव सागर के बंधन को काट देते हैं। सिर्फ भगवान के नाम का जप करके जो ज्ञानी पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, वो जन्म मरण के भव सागर के बंधन को काट देते हैं। उनके दूत क्या किसी बंधन में आ सकते हैं? वो तो उनके काज के लिए ही कपि वर जो थे, तो हनुमान जी जो थे वो शत्रु के हाथ से बांधे गए, क्योंकि उन्हें तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। वह तो भगवान के कार्य के लिए ही अपने आप को बंधवा लिया, वरना हनुमान जी को कौन बांध सकता है। एक तो रुद्र रूप का अंश है उनके अंदर, दूसरे वह श्री हनुमान जी के भक्त हैं, उनको कोई बांध सकता है क्या? नहीं बांध सकता है। तो किस लिए बांधे गए? क्योंकि श्री राम का काज उनको पूर्ण करना था। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। कि इसी में भगवान का नाम जो है वो बड़ा उदार है। सबसे बड़ा नाम किसका है? हनुमान भगवान का नाम है। अति पावन पुराण श्रुति सारा, सभी सुने गए पुराण का सार ही क्या है? भगवान राम। उन्हीं का विष्णु का ही रूप है। विष्णु है, राम है, कृष्ण है। जितना भी अवतार हुआ सब राम के रूप है, सब कृष्ण के रूप है। तो इनका ही नाम जो है उदार है, सबसे बड़ा है। अति पावन पुराण श्रुति सारा, सुनने में अति ही पावन, अति ही पवित्र है। जो सारे पुराण हैं, सारे ग्रंथ हैं, सब क्या है? सब भगवान के नाम का भजन है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल के गृह, मंगल का घर और अमंगल का नाश करने वाला, उमा सहित यही जपति पुरारी। जो उमा सहित जिनका जाप, पुरारी मतलब शिव, उमा सहित शिव जिनका जाप करते रहते हैं, ये कौन है? भगवान राम। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। जब सती को राम की परीक्षा लेनी थी तो लाख शिव जी ने समझाया कि उनकी परीक्षा मत लीजिए, वो भगवान हैं, क्षीर सागर के नाव हैं, भव सागर को तारने वाले, वो हमारे गुरु हैं, वो विश्व को जन्म देने वाले हैं, वह विश्व का पालन करने वाले हैं, वह विश्व का संहार करने वाले हैं। उनकी परीक्षा कोई क्या ले सकता है? लेकिन सती को तो मोह ने घेर लिया था, उनका तो अंत इसके बाद ही होना था। इसलिए वह
यह जब नहीं मानी सती, तब उन्होंने कहा कि होई ही सोई जोई राम रचि रखा। राम ने जो रच के रखा है होगा तो वही। मैं लाख सती को समझा लूँगा, सती मानेगी थोड़ी। उन्हें तो परीक्षा लेनी है, और परीक्षा का दुष्परिणाम जो पाप उनके सिर पे चढ़ेगा उससे उनका अंत होगा। तो होई है सोई जोई राम रचि राखा। कोई को करी तर्क बढ़ा नहीं सके, चाहे कोई कितना भी तर्क करे, कितनी भी शाखाएं निकाले, कितना भी तर्क करे, नए नए शब्द ढूंढे, रोके, रोकने के तर्क में कई बातें करे, लेकिन वो रुकने वाली नहीं है। और वही होगा जो भगवान करवा रहे हैं। तो भगवान करवा रहे हैं तो काम तो होगा ही। गई सती जहाँ अस कही लगे जपन हरिनामा, यह कहकर शंभू जो हैं वो हरिनाम का जाप करने लगे। और गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा, और सती कहाँ चली गई? वहाँ चली गई जहाँ सुख के धाम श्री राम थे। करमनास जल सुरसरी परई, तेही को कहूँ शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहते हैं कि कर्मनाशा जल जो है, जो बिल्कुल दूषित जल है, अगर वो गंगा में मिल जाता है या गंगा का जल उसमें डाल देते हैं तो वो सारा दूषित जल गंगा के समान हो जाता है। फिर उसको कौन नहीं सिर पे डाल सकता है? सभी उससे अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं, अपने को शुद्ध कर सकते हैं उस जल को, चाहे वो कर्मनाशा का ही जल हो, खराब जल हो, दूषित जल हो, लेकिन गंगा जल के संपर्क में आने से ही वह पूरा जल शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे जल को कौन नहीं सिर पे डालेगा? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जग जानता है कि उल्टा नाम जप कर भी वाल्मीकि जैसे दैत्य ब्रह्म के समान हो गए, इसे कौन नहीं जानता। सारे संसार में यह विदित है कि भगवान की कृपा जिस जिस पर भी हुई वह सब अमर हो गए, तर गए और विख्यात हो गए। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसा लगा? इस तरह से मैं थोड़े थोड़े चौपाई और उनके अर्थ सुनाती रहूँगी और समझाती रहूँगी। आशा है मुझे कि मेरा ये तरीका आपको पसंद आएगा, ज़रूर ही पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो कमेंट करके लिखें मुझे कि हाँ मैंने अच्छा कहा या मैंने गलत कहा, और भी मुझे दूसरे तरीके से सुनाना चाहिए, और भी मुझे चौपाइयाँ सुनानी चाहिए। हरि की कथा आज के समय में, कलयुग के समय में यज्ञ और तप बहुत मुश्किल है। गृहस्थ जो होते हैं वो अपने कामों में बिजी होते हैं, वो अपना काम करते हैं, अपने घर गृहस्थी को चलाते हैं, बच्चों का पालन करते हैं। गृहिणियाँ घर का काम करती हैं, घर में जितने लोग होते हैं उनके दायित्व का भार होता है गृहिणियों पर, और जो गृहस्थ होते हैं उन पर उन सबों के भोजन के लिए पैसे कमाने की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह से घर चलता है। अब सबके मन में शंका होती है कि अगर हम लोग भगवान की पूजा नहीं कर पाए तो कैसे हमारा बेड़ा पार होगा? हमारी पूजा यही है। अगर छोटी हैं उम्र में, उन पर छोटे बच्चों के पालन का भार है तो वो पालन करें, इसी में भगवान खुश हैं। गृहस्थ अगर रोटी कमाने में लगे हुए हैं और भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति आस्था है उनके मन में, वो अपना काम कर दे रहे हैं, तो भगवान उन पर खुश हैं। माता पिता बुजुर्ग जो असमर्थ हैं उनकी सेवा कर रहे हैं लोग, उन पर भगवान खुश हैं। किसान खेत में हल चला रहे हैं, फावड़े चला रहे हैं, उन पर भगवान खुश हैं। कोई भी जप तप कलयुग में करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हरिनाम को जपने की ज़रूरत है। काम करते हुए एक बार श्री राम का नाम ले लीजिए, एक बार कृष्ण का नाम ले लीजिए, एक ही है। एक बार शिव का नाम ले लीजिए। जिस इष्ट को आप मानते हैं, जिस नाम से उन्हें आप अपना बनाते हैं, सब एक है।
इसी में प्रभु आप पर खुश हैं, हम पर खुश हैं। हमें कोई जप करने की ज़रूरत नहीं है, तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, जंगल में जाकर रहने की ज़रूरत नहीं, पहाड़ों पर रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पूजा, हमारा मंदिर, हमारा घर है। अगर हम मंदिर ना भी जाएं, अपने घर में रहें और अपने काम सही सही करें, हमारे सिर पर जो जिम्मेदारी आई है उसको हम निभाएं, इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है। कभी ईश्वर नहीं कहते हैं कि तुम बैठकर हमारे नाम का जाप करो। हमेशा कहते हैं कि अपने कर्म करो, कर्म करो, फल भगवान देंगे। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, खराब काम करोगे खराब फल मिलेगा। ईश्वर तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे कर्मों की देख रेख वो बही खाता के साथ कर रहे हैं। जितने काम आपने अच्छे किए उनके अच्छे फल आपको मिलेंगे, जितने बुरे काम किए उसका भी पाप यहीं कट जाना तय करते हैं भगवान, ताकि आगे जाकर आपको दुख नहीं हो। इसलिए थोड़े दुख सुख के साथ ही यह जीवन पूरा होता है। तो ठीक है, कहानी बहुत लंबी है और इसका अंत तो कल्पों में नहीं हो सकता है, हजारों करोड़ वर्षों में नहीं हो सकता है। 1 घंटे में क्या होगा, आधे घंटे में क्या होगा। फिर अगली बार मैं फिर चौपाइयाँ लेकर आऊँगी और उसके अर्थ भी बताऊँगी। जितना मेरी समझ में आता है उतना ही बताऊँगी, और ज़्यादा समझना आपकी बुद्धि का काम है। आप हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज़्यादा विद्वान हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो ज़रूर एक बेल बटन दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।